हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपसे क्यों जुड़ी हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि होपफुली आपका जो कल पेपर था वो बहुत अच्छा गया होगा सभी बच्चों का। तो इस बेस के ऊपर हम आज इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपका जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, और पेपर एनालिसिस भी हम करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे हमें इधर उधर से इंफॉर्मेशंस मिली है उसके अकॉर्डिंग। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर जो था उसका लेवल क्या रहा होगा, शिफ्ट सेकंड का लेवल क्या रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एंड लास्ट में इन दोनों के डिस्कशन के बाद हम देखेंगे कि हमारी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है। अब इस बार हम देखा जाए, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत इजी था। ठीक है। वैसे ओवरऑल देखिए, दोनों शिफ्ट के जो पेपर्स आए थे हमारे, पिछले साल जो पेपर आया था उसके कंपेयर में इजी था, क्योंकि पिछली बार जो पेपर था बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली पूछा गया था। लेकिन इस बार जो पेपर हमने देखा उस पेपर में क्या था, जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन का लेवल जो था वो ठीक ठीक था। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वली सारी यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। शिफ्ट फर्स्ट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे मैटरनल जीन के बारे में आया था। सेल बायोलॉजी अगर हम बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, साइटोस्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे हमारे। और जो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट, उसके क्वेश्चन जो थे वो भी बहुत, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, बेसिक आपको मैथमेटिक्स भी आती है तो भी आप 5 से 6 क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे। एंड जो पार्ट बी था, पार्ट बी के क्वेश्चन भी इस बार क्या है, थोड़े से टफ थे बट करने लायक थी। आप 20 से 25 क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते थे। एंड देन पार्ट सी की जहाँ बात है, पार्ट सी में जो हमारे क्वेश्चंस आए थे वो सारे यूनिट से इक्वली पूछे गए थे। जैसे आरएनए पॉलीमरेजेज जो है उनके बारे में क्वेश्चन आया था कि आरएनए पॉलीमरेज किसको कोड करता है, जैसे आरआरएनए को करता है, सेकंड एमआरएनए को करता है, थर्ड जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो टीआरएनए को कोड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे। ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन से हमारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे आए थे। एंड ओके कैट वैल्यू होती है, एंजाइम काइनेटिक्स, उससे भी हमारे क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत इजी था। ठीक है। इजी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब इजी था ओवरऑल। अगर हम देखें तो पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आए थे इस बार क्या है, हमारे एनालिटिक टाइप के क्वेश्चंस आए थे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, बट ऐसे नहीं थे कि हम उन्हें कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस हमारे यहाँ नहीं आए थे। ठीक है। एंड रही बात सेकंड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे पार्ट सी में, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आए थे। तो आपको पता है, अगर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आता है उन्हें करना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर 1 से 2 ऑप्शन भी अगर हमारा मैच कर जाता है तो आपको पता है, आप 100% श्योर रहते हो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा और बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, 1 से 2 अगर हमने पकड़ लिया, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की आपको पूरा अच्छे से एक सेपरेट सेशन भी लिया था PYQs का, उसमें सारे मैंने मैच द फॉलोइंग ही करवा रखे। उसमें आप देखना, 1 से 2 ऑप्शन, कभी कभी तो ये होता है कि एक ऑप्शन भी अगर हमें आ रहा होता है उसी से हम क्या, हमारे आंसर के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम 2 मान के चल सकते हैं अपन, तो इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे सी पार्ट में सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। एंड जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसके जो क्वेश्चंस का नंबर है थोड़ा सा कम था। ठीक है। बट था, जैसे ड्रोसोफिला से भी आए थे हमारे क्वेश्चंस। एंड वो एक है ना, वो सी एलिगन, उनसे भी क्वेश्चंस आए थे, उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन सभी से आए थे, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट बायोलॉजी से थोड़े से कम आए थे। ठीक है। एंड सारी यूनिट, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पिंगोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उस टाइप का क्वेश्चन आया था हमारे। और जेनेटिक्स में भी आया था, टूल टेक्निक्स से भी क्वेश्चंस आए थे हमारे, ज़्यादा आए थे इस बार थोड़ा सा देखा जाए तो। लेकिन ओवरऑल पेपर जो था हमारा वो ठीक ठाक था। ठीक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कर लेना ही नहीं आया था हमारा पेपर, बहुत अच्छे से हम कर सकते थे। थोड़ा सा टाइम लगा करके हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। मैंने आपको बता भी दिया था कि टाइम कैसे मैनेज करना है, वो सब आपने कर लिया होगा, होपफुली मैं ये मान के चल रही हूँ। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अगर अपना पेपर किया होगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं कट ऑफ कैसा कितना जाने वाला है। अब आपको मैं जहाँ तक बता पा रही हूँ कि जो पेपर था, लेवल था इस बार पेपर्स का हमारे, वो इजी था। तो इजी है तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ भी हमारी हाई जाने वाली है। इस चीज़ की श्योरिटी है क्योंकि बच्चों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और इस बार जो क्वेश्चंस का जो टाइप था
वो भी मिक्सिंग टाइप का नहीं था ज़्यादा। इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, पूरे फर्स्ट यूनिट के ही ऑप्शंस। जैसे पिछली बार अपने जो 2-3 साल से जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो सॉरी यूनिट्स के मिक्सिंग टाइप के ऑप्शंस डाले जा रहे थे, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा गया ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी कट ऑफ है पिछली बार के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, बट अगर आपके 120 मार्क्स अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपका JRF बिल्कुल सिक्योर है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रही हूँ आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और बाद में अगर आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी, आंसर की आएगी, तब मैं आपको बहुत अच्छे से डीप में एनालिसिस करके बताऊंगी कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा। क्योंकि बच्चों की बात सुन के ही हम आपको बता पा रहे हैं, हमने कोई पेपर नहीं दिया, ना पेपर आया है अभी। जब रेस्पॉन्स शीट आएगी तो डिटेल में अपन पूरा एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा गया था, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, पेपर टफ था या इजी था, और उसके बेस के ऊपर अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकालेंगे। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।